हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग ने लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ये 3 वीडियो पढ़ लिए हैं। चौथा लकार के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है लोट लकार। ये 4 नंबर आपका ये चौथा लकार आज क्लियर होगा। तो अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा जो आपके दिल में यानी कि जो भावना उत्पन्न हो उसे कमेंट के माध्यम से हमको भी बता दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद अपने दोस्तों तक इस चैनल को यानी कि चैनल का जो लिंक है उसको शेयर भी कर दें, ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से वह समझ सके और संस्कृत के बारे में अच्छा तरह से उन्हें भी जानकारी थोड़ा मिल जाए। तो इस चैनल के माध्यम से आप संस्कृत को कर सकते हैं आसान। इसलिए टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो ज़्यादातर देर न लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज चौथा लकार लोट लकार से लिया गया है। आप लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ये 3 लकार आप पढ़ लिए हैं। तो कैसे यानी कि अनुवाद हमको करना है, कैसे क्या करना है, तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है वहाँ से जाकर के वचन, पुरुष, लिंग, शब्दार्थ, उसके बाद लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, इतना आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा जाकर के, और वहाँ से आप इस पूरे यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। चौथा लकार लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, इसमें आज्ञा सूचक जितने भी अनुवाद आएंगे वे सब लोट लकार के ऊपर आते हैं। जैसे में आज्ञा सूचक क्या होता है, परिभाषा है लोट लकार का परिभाषा, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध तथा प्रार्थना का बोध होता है उसे हम लोट लकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ने यानी कि सबसे पहले लट लकार के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लट लकार में जिस क्रियाकंत में ताते वर्तमान काल जिसमें आता है तो उसको लट लकार कहते हैं। उसके बाद में लिट लकार में गा गी रहेगा, जो समय भविष्य में आने वाला जो समय रहता है उसको लोट लकार कहते हैं, और बीते हुए समय को लंग लकार कहते हैं। चौथा लकार इसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध तथा प्रार्थना का बोध करेगा तो उसको कहेंगे लोट लकार। ये परिभाषा है कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध तथा प्रार्थना का बोध उसे हम लोट लकार कहते हैं। इसका पहचान जो है, पहचान इसी में यानी कि परिभाषा में ही छुपा हुआ है कि जिसमें हम पहचानेंगे कैसे कि जिसमें आज्ञा रहे, आदेश दिया जाए, अनुरोध किया जाए या प्रार्थना किया जाए तो उसको कहेंगे लोट लकार, और उसका अनुवाद जो है लोट लकार के ऊपर बनाएंगे। जैसे में देखते हैं कि कैसे है। कह रहा है कि तुम यहाँ आओ। हमने क्या किया, किसी को आदेश दे दिया, बोल रहा है कि तुम यहाँ आओ। तो किसी को जब आज्ञा, आदेश का बोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे किसी से तो हम कहेंगे लोट लकार। यहाँ क्या हो रहा है कि तुम यहाँ आओ, आदेश दे दिए, ये कौन सा लकार है तो लोट लकार है। राम घर जाओ, ये भी क्या बोल रहा है कि राम घर जाओ, इसको भी आदेश दे दिया गया। तो जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध और प्रार्थना का बात आ जाएगा तो उसको बनाएंगे हम लोट लकार के ऊपर। तो ये हमारा अनुवाद क्या है, लोट लकार। मैं फल खाऊं, किसी से पूछा जा रहा है, यह आदेश मांगा जा रहा है कि आप बोलिए कि मैं फल खाऊं, तो ये भी क्या किया, आज्ञा आदेश का ही बात आया, उसमें आज्ञा आदेश मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है किसी से। आप दोनों पत्र पढ़िए, आदेश दिया गया कि आप दोनों पत्र पढ़िए। उसके बाद तुम सब मंदिर आओ, क्या कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम सब मंदिर आओ। उसके बाद यहाँ 6 नंबर में देख रहे हैं कि पढ़ो, आदेश दिया गया सीधे कि पढ़ो। उसके बाद फिर ये अगला नंबर जो अनुवाद शायद कहीं आपको नहीं दिखता होगा तो इधर साइड में अंतिम जो अनुवाद है इधर आपको साइड में बना करके बताएंगे। जैसे में यहाँ लिया गया है कि फल खाऊं, फल खाऊं, फल खाऊं, किसी से आज्ञा आदेश मांगा जा रहा है कि फल खाऊं। तो ये है लोट लकार का सभी अनुवाद लिया गया है, और करेंगे आज लोट लकार को सीधे खलास। और ये लोट लकार इसके बाद से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से दीजिए, ध्यान देकर के, और इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर देख ले रहे हैं तो लोट लकार आपका कहानी तमाम हो जाएगा। यहाँ आज्ञा, आदेश से कोई भी ऐसा अनुवाद आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अगर लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ये सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक डाला गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो देखिए लोट लकार आज्ञा आदेश अनुरोध ये समझ चुके होंगे कि जिसमें आज्ञा आदेश अनुरोध का बोध करेगा तो उसको कहेंगे लोट लकार। देखते हैं नियम। नियम में क्या होता है, इसका नियम होता है तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आमो। तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आमो। आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष में क्या क्या होता है, तो तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तो अ तम त। उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो आनी आव आमो। इतना समझ में आया। जिस पुरुष का बात किया जाता है उसी से मतलब रखा जाता है। जैसे मैं अगर कह दे कि हमको प्रथम पुरुष, और अगर ये चुनने में अगर आपको दिक्कत होता होगा तो आप सबसे पहले लट लकार का जो वीडियो है उसको जा करके देखिएगा। अच्छा तरह से उसमें चुनने के लिए थोड़ा समय दे करके और उसमें समझाया है कि कैसे चुना जाता है। तो यहाँ है मान लीजिए कि प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष से मतलब रखना है हमको। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष से कोई मतलब नहीं है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन हमको चाहिए, तो प्रथम पुरुष की लाइन में यहाँ सबसे पहले तुम मिला जो एक वचन है, यह हमको नहीं चाहिए। मध्यम पुरुष के द्विवचन में देख रहे हैं तो ताम है, ये भी हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के लाइन में और बहुवचन के नीचे क्या है, अंतु है। तो हमारा सही जवाब प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या हो जाएगा, अंतु आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे हम पूछते, अनुवाद कहेगा कि मध्यम पुरुष द्विवचन में बताइए। तो मध्यम पुरुष यहाँ है, तो मध्यम पुरुष जब पूछा जा रहा है तो आपको प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष से कोई मतलब नहीं रखना है। मध्यम पुरुष से मतलब है, मध्यम पुरुष के सामने देखेंगे द्विवचन आपसे पूछा गया है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन के नीचे क्या है, अ है। तो हम आपसे क्या बोले हैं, द्विवचन पूछे हैं। तो ये एक वचन है, तो ये भी हमको कोई, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है किससे, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन। तो मध्यम पुरुष की लाइन में यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले अ मिला, एक वचन, यह नहीं चाहिए। आगे फिर इसी लाइन में पढ़ेंगे तो यहाँ तम मिला जो यह द्विवचन है। तो आपका आंसर क्या निकल करके आएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में तो तम निकल करके आया। तो ऐसे यानी कि 9 रूप में से एक को निकाल करके अनुवाद में जोड़ने का काम आता है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलते हैं, अनुवाद बना रहे हैं, समझिए इसको अच्छा तरह से। कह रहा है कि तुम, तो क्या हो जाएगा, तो मीन्स तुम। अत्र मीन्स होता है यहाँ, यहाँ जो है म आएगा नीचे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कहाँ म ऊपर लिखा जाता है, कहाँ म नीचे लिखते हैं। अहम मीन्स, तो मीन्स तुम। यहाँ थोड़ा सा समझ ही लीजिए, जब अनुस्वार यहाँ मान लीजिए कहाँ अनुस्वार होगा और कहाँ म लिखते हैं, तो ये अनुस्वार तब होता है जब हम म लिखते समय में अगला वर्ण जो है व्यंजन वर्ण रहेगा, व्यंजन वर्ण रहे तो हम अनुस्वार लिखते हैं। स्वर वर्ण रहेगा तो नीचे म लग जाता है। जैसे में देख रहे हैं कि यहाँ अ आया तो हम अ आएगा तो स्वर वर्ण रहेगा तो नीचे म लिखेंगे। तो यहाँ स्वर वर्ण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे म लिखेंगे, तो हो जाएगा तुम का तवम। अत्र मीन्स यहाँ, आगच मीन्स होता है आना, आगच मीन्स आना। तो अब देखेंगे आपको ये मालूम होगा कि हम कोई भी ऐसे यानी कि जब बनाने जाते हैं अनुवाद तो उसमें हमको पुरुष और वचन की सख्त ज़रूरत होता है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तुम यहाँ आओ, तो तुम क्या है, इसमें कौन पुरुष और कौन वचन, यहाँ से हम चुनेंगे कैसे। मान लीजिए कि आज्ञा आदेश के बारे में यहाँ तक हम हिंदी जो था उसके बारे में हम संस्कृत यहाँ लिख दिए। अब इसको हम कैसे संस्कृत में बनाएंगे ताकि हमको समझ में आए कि यह लोट लकार है। तो लोट लकार यह आज्ञा आदेश दे रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इस आज्ञा आदेश को समझने के लिए हम इस नियम को जोड़ेंगे। तो नियम में जाने से पहले हमको वचन और पुरुष की ज़रूरत यानी कि पड़ता है। तो पुरुष के बारे में शॉर्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। इसमें प्रथम पुरुष में खाली बक्सा होता है, इसमें यानी कि मध्यम पुरुष में होता है कि तुम और आप, और उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम। पहले तुम और आप मिल जाएगा तो उसको कहेंगे मध्यम पुरुष, मैं और हम पहले मिल जाएगा तो उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। जो नहीं मिलेगा उसको ला करके डालते हैं प्रथम पुरुष में। जो यह लकार जो है लोट लकार, यह इसमें 10% अनुवाद आपका गलत करता है। तो उसको जानने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं कि पुरुष का लिंक जो दिया गया है वहाँ से जाकर के और 100 में 100 पूरा कर सकते हैं। उसमें परिभाषा के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ आपको ट्रिक के माध्यम से 90% आप अनुवाद इसके ऊपर सही बना सकते हैं। तो देखिए
सबसे पहले क्या मिला, तुम मिला, तो तुम मिल जाए या आप मिल जाए तो इसको मध्यम पुरुष कहेंगे। उसके बाद हमको वचन चुनना पड़ता है, पुरुष के बाद वचन चुनेंगे। तो वचन देख रहे हैं कि कितने आदमी हैं इसमें, तुम यहाँ आओ, एक आदमी मध्यम पुरुष, तो एक आदमी मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, अ है, अ है, तो इसमें क्या जुटेगा, अ ला करके जोड़ देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आग छ, लास्ट में जो छ यहाँ जो बन रहा है, तो इसमें जो है अ जुटा हुआ है, इसमें अ अवेलेबल है पहले से, तो इसीलिए इसमें अ का प्रयोग नहीं करते हैं। आप पहले भी वीडियो अगर देख रहे हैं, पहले से अगर देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो इसमें अ छुपा हुआ रहता है। जैसे में आप लेकिन पढ़े होंगे कि जिसे में प अठ अगर लिख दें, तो इसमें अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो प जोड़ अ जोड़ फ जोड़ अ, लास्ट में क्या मिल रहा है, अ। तो वही प्रक्रिया इसमें भी रहता है कि आप देख रहे हैं कि आगछ, 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 यहाँ जो है अ इसमें मिला हुआ है, तो इसमें हम अ को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कि आप जान रहे हैं कि जहाँ अगर व्यंजन वर्ण रहता है वहाँ स्वर लिखा जाता है, तो वह स्वर मात्रा बन करके जुटता है। मात्रा बन करके कैसे जुटेगा, जैसे में अगर म लिखना है, अब म के बाद फिर अगर आ लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, म जोड़ आ को अगर जोड़ते हैं तो म यहाँ हो जाएगा, और आ के बदला में हम मात्रा क्या जुटता है, तो आकार, तो यहाँ क्या हो जाता है, माँ। तो उसी के जैसे यहाँ और समझना है कि इसमें इसके अंदर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि राम घर जाओ, तो राम का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा, घर का गृहम हो जाएगा। अब यहाँ अनुस्वार ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि गच्छ लिखना है। अगला वर्ण क्या है, यहाँ म लिखना है, म लिखने से पहले अगला वर्ण ग है जो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण जब भी आता है तो म का उच्चारण सबसे ऊपर चला जाता है, स्वर रहेगा तो नीचे आ जाता है। तो यहाँ है, अब देखेंगे राम है सबसे पहला अक्षर, तो पुरुष चुनने के लिए राम देखिए यहाँ मिल रहा है, नहीं मिला, तो इसको हम प्रथम पुरुष में हम खाली बक्सा में डालेंगे। तो प्रथम पुरुष और राम घर जाओ, इसमें एक आदमी का बात किया जा रहा है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के लाइन में और एक वचन के नीचे क्या है, तू, तो इसमें हम तू को डाल देंगे। तो बन गया मेरा अनुवाद, क्या हुआ कि राम गृहम गच्छतु, यानी कि राम घर जाओ। फिर उसके बाद कह रहा है मैं फल खाऊं, तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम, म चला जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि अगला वर्ण हमको फल लिखना है, तो क्या है, फलम। यहाँ फ है तो व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है तो म ऊपर लिखेंगे, स्वर रहता है यहाँ फ की जगह अगर स्वर रहता तो यहाँ नीचे लिखते। तो यहाँ है अहम मीन्स मैं, अब फलम मीन्स म लिखना है, तो फिर अगला वर्ण क्या आ रहा है, खाद, ख आ रहा है, तो क्या है, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण है इसीलिए यहाँ ऊपर अनुस्वार लिखेंगे। तो अहम फलम, खाद मीन्स खाना, मैं फल खाऊं, अज्ञा आदेश का बात कर रहा है, तो जब अज्ञा आदेश का बात करेगा तो लोक लकार का नियम लगाएंगे। तो नियम कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मैं है, तो मैं या हम मिल जाएगा, तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये हमारा अनुवाद उत्तम पुरुष का है, और मैं फल खाऊं, कितने आदमी, एक आदमी, तो उत्तम पुरुष एक वचन में देखेंगे क्या है, उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ व्यंजन वर्ण है, जैसे में यहाँ मान लीजिए खाद है, और जोड़ आनी को जोड़ना है, आनी को, तो खाद तो खाद है, इसमें प्लस के आगे क्या आ रहा है, आ, तो आ का मात्रा क्या होता है, आकार और नी, ठीक है। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, आकार और नी को जोड़ देते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण के आगे स्वर का प्रयोग नहीं होकर के उसका मात्रा जुड़ता है, उसी व्यंजन में वह स्वर जुट करके और उसका प्रयोग कर लेता है। जैसे में आप देख रहे हैं कि खाद मीन्स खाना लिख दिए, अब आनी इसी में जोड़ना है, तो खाद जोड़ आनी, तो खाद, ये आ का मात्रा होता है आकार, तो आकार यहाँ आकर के जुट जाएगा, तो बनेगा क्या, खादानी। जहाँ आकार रहता है वहाँ आ हम खुद ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मात्रा में आकार का मतलब आ होता है। तो यहाँ हो गया क्या, अहम फलम खदानी। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि आप दोनों पत्र पढ़िए, कह रहा है कि आप दोनों पत्र पढ़िए, तो आप दोनों का हो जाएगा भवंतो, हो जाएगा भवंतो मीन्स आप दोनों,
उसके बाद पत्र मीन्स पत्र, ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला वर्ण क्या आ रहा है, पठ मीन्स पढ़ना, तो व्यंजन वर्ण आया, तो व्यंजन वर्ण आएगा तो ऊपर अनुस्वार लिखेंगे, स्वर वर्ण आएगा तो नीचे हम लेकिन म लिखते हैं। जैसे में यहाँ अ आया है तो यह अनुस्वार नहीं लिख सकते हैं, उसका प्रयोग म का उच्चारण नीचे लिखेंगे। तो यहाँ है भवन्तौ मीन्स आप दोनों, आप पत्र मीन्स पत्र, पठ मीन्स पढ़ना। तो कह रहा है कि आप दोनों पत्र पढ़िए, पत्र पढ़िए। आज्ञा आदेश का बात आया तो आज्ञा आदेश के लिए हम क्या करते हैं, लोट लकार का नियम लगाते हैं। लोट लकार का नियम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसमें हमको वचन और पुरुष की जरूरत पड़ेगा। जब भी नियम में हम जाएंगे, कोई भी पांचों लकार में अगर जा रहे हैं अगर चुनने के लिए, तो हमको पुरुष और वचन की जरूरत पड़ती है। तो वचन पुरुष हमको समझना जानना बहुत ही जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वचन पुरुष की अगर जानकारी नहीं है तो आप वहां से जाकर के वचन और पुरुष को देख सकते हैं, और लट लकार, लिट लकार, लंग लकार को भी वहां से खलास कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप दोनों, सबसे पहले क्या है आप, तो तुम या आप मिल जाएगा तो मध्यम पुरुष होता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों, तो कितने आदमी हैं, दो आदमी, एक आदमी रहता है एक वचन, दो आदमी रहेगा द्विवचन, तीन हो जाए या तीन से अधिक हो जाए सब बहुवचन होता है। तो यहाँ है मध्यम पुरुष और वचन हो जाएगा द्विवचन। तो मध्यम पुरुष और द्विवचन में क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष का लाइन यहाँ है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष से कोई मतलब नहीं रखना है। तो मध्यम पुरुष और द्विवचन देखना है, तो ये तो सबसे पहले अ मिल रहा है मध्यम पुरुष में जो एक वचन है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे देख रहे हैं कि तम मिला, तो तम मिला तो द्विवचन यहाँ है, द्विवचन मिल रहा है, तो यहाँ क्या है कि तम है। तो तम जब है तो देख रहे हैं मध्यम पुरुष और द्विवचन में क्या है, तम, तो इसमें ला करके जोड़ेंगे तम, जुड़ गया तम, तो क्या बन गया, भवन्तौ पत्रम पठतम। ये है हमारा अनुवाद। बोल रहा है कि आप दोनों पत्र पढ़िए, तो आप दोनों का भवन्तौ, पत्र मीन्स पत्र और पठ मीन्स पढ़ना, और तम क्यों लाए हैं, तो हमको ये दिखाना होगा कि कौन सा लकार का अनुवाद है, इसलिए हम उसका नियम जोड़े हैं, तो तम आकर के जुड़ गया। उसके बाद तुम सब, तुम सब का क्या होता है, तो यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। यहाँ है मंदिर तो मंदिरम। अब आपको समझ में आ जाता होगा कि कहाँ म लिखेंगे नीचे और कहाँ ऊपर अनुस्वार लिखेंगे। तो यहाँ म ऊपर रहेगा या नीचे, तो देख रहे हैं अगला वर्ण क्या आने वाला है, आगच मीन्स आना। आ आया जो स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण है तो नीचे म लिखेंगे, व्यंजन वर्ण रहेगा तो ऊपर अनुस्वार लिखेंगे। तो यहाँ जो है मंदिरम नीचे लिखेंगे, आगच मीन्स आना। उसके बाद देखेंगे इतना तो हो गया। अब बताया जा रहा है कि यह लोट लकार का अनुवाद है। तो लोट लकार का जब अनुवाद है तो इसमें लोट लकार का नियम को जोड़ेंगे। तो मध्यम पुरुष और बहुवचन, मध्यम पुरुष क्यों है कि तुम और आप पहले मिलेगा तो मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष, और यहाँ सब है तो बहुवचन। तो मध्यम पुरुष के लाइन में देख रहे हैं सबसे पहले अ मिला एक वचन, यह नहीं चाहिए, तम मिला द्विवचन है, यह भी नहीं चाहिए, लास्ट में क्या मिल रहा है तो इसमें ला करके जोड़ेंगे तो। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ कह रहा है कि पढ़ो। अब यहाँ इस नियम के ऊपर आएंगे तो वह अनुवाद गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको परिभाषा के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि पढ़ो। बोलने के लिए हम बोल दिए हम तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति जो है सुन करके और पढ़ना शुरू कर देगा, तो सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो ये अनुवाद जो है मध्यम पुरुष का है, तो ये अनुवाद मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष पढ़ो, कितने आदमी को बताया जा रहा है, एक आदमी को। तो मध्यम पुरुष और एक वचन में क्या है, अ है, तो यहाँ पठ मीन्स पढ़ना होता है। ये अनुवाद सिर्फ पठ बोल दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा कि पढ़ो। उसके बाद में देख रहा है कि यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो इधर लेते हैं इसको, मान लीजिए ऊपर, आम खाऊं, कह रहा है कि आम खाऊं, तो आम का क्या हो जाएगा, आम्रम। अखाद मीन्स खाना। अब यहाँ देखेंगे कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है, ये 7 नंबर का अनुवाद है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आम खाऊं, पुरुष कौन सा पुरुष हो जाएगा, आम खाऊं, तो बोलने वाला उत्तम पुरुष,
और काम भी देख रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं। तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और बोलने वाले के साथ साथ में देखा जाएगा कि वह काम करने वाला कौन है। तो बोले और स्वयं काम करे तो उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसे मैं बोले हैं ना कि खाओ, बोलने के लिए तो हम बोल दिए, लेकिन वह खाना कौन खाएगा? सुन करके कोई व्यक्ति काम करेगा, वह खाना शुरू कर देगा। तो सुन करके जो काम करे मध्यम पुरुष। उसके बाद में बोलने वाला और बोलने वाला और उसके साथ साथ वह काम भी खुद वही करे तो उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। अब बाकी सब जो होता है प्रथम पुरुष। पुरुष का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में वह लिंक डाला गया है और पुरुष का परिभाषा के माध्यम से उसको स्पेशल पुरुष का वीडियो मिल जाएगा, जहां आपको समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ है आम खाऊं कि ये उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है? आनी। यहाँ है खाद। खाद के साथ में खाद जोड़ आनी को अगर जोड़ रहे हैं तो खाद आनी। आ के बदला में यह व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के साथ जब भी स्वर आता है तो मात्रा जुड़ता है। तो यहाँ आ का मात्रा आकार और नी का मतलब इसमें हो जाएगा नी। तो क्या बन गया? खादानी। तो इसमें जुटेगा क्या? यहाँ लिखेंगे क्या? खादानी। क्या बन गया? आम्रम खादानी। मैं आम खाऊं या आम खाऊं। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ मैं को लुप्त किया गया है। जैसे मैं बोल रहा है कि मैं आम खाऊं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो वहाँ से काम करने वाले यानी कि कर्ता कारक को हटा दिया गया है। तो इससे आप अनुवाद इतना ही से समझ लेना होगा कि यह कौन सा लकार का है, कौन सा पुरुष है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो विधि लिंग लकार, जो 5वां लकार रहेगा और लकार को करेंगे पूरा समाप्त। अगर यह वीडियो आप नहीं देखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार नहीं 2 बार देख करके इस वीडियो को आप समझ लेंगे तो संस्कृत आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि विधि लिंग लकार के ऊपर वीडियो लेकर के। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।